हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया ना है? आज बाबू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक है ना, जिसका नाम है बुआ करेंट। ठीक है ना। और ये बाबू है ना, ये 10th के लिए है। ठीक है ना, 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए है ना। चाहे तो बाबू आप जिनको इंग्लिश में थोड़ा समझ में आता है तो बिहार बोर्ड में भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू है ना, देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। साथ ही यदि चाहे तो हुआ अपना इंट्रोडक्शन हम दे लें। ठीक है ना, मेरा नाम ऐसे अजीत कुमार हुआ बाबू। ठीक है, और मेरा सेंटर का नाम है एके फिजिक्स सेंटर। ठीक है ना, जो मैं ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, ऑफलाइन जो है मेरा सेंटर का को जो लोकेशन है वो धनेश्वर घाट में है, धनेश्वर घाट मंदिर के पास में हुआ। ठीक है, और ऑनलाइन भी है ना क्लास शुरू किए हैं। ठीक है, तो आइए बाबू देखते हैं। तो बाबू हेडिंग दिए हैं करेंट। क्या दिए हैं वो? हेडिंग करेंट। तो सबसे पहले करंट कहता किसको है ना। तो बाबू आप देखे होंगे, एक तालाब में जल देखे होंगे और एक नदी में जल देखे होंगे। तो तालाब में नदी जो देखे, तालाब में जो जल देखे होंगे जिसको हम बोलते हैं पॉन्ड, पॉन्ड में जो जल देखे होंगे वो शांत रहता है। ठीक है ना, वो बहता फ्लो नहीं होता है। लेकिन एक नदी में जो देखेंगे, रिवर में जो वाटर देखे होंगे वो फ्लो करते हुए देखे होंगे। क्या देखे होंगे? फ्लो करते हुए। तो अगर कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो करता है ना तो उसको हम बोलते हैं धारा, स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहां हम वाटर को फ्लो नहीं करवाएंगे, यहाँ पे हम लोग फ्लो करवाएंगे क्या चीज के हुआ? चार्ज को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फ्लो करवाएंगे किसको? चार्ज को। तो एक्चुअली में करंट होता क्या है? तो बोलता हुआ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब या तो इसी को बोल सकते हैं द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब चार्ज के कंटिन्यूअस फ्लो को ही हम बोलते हैं क्या चीज हुआ? करंट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम स्टडी जो करेंगे वो टाइप्स ऑफ करंट के बारे में, कि करंट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे वो चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे पहले यहाँ पे हेडिंग देते हैं वो करंट। ठीक है, करंट। ठीक है, तो करंट किसको कहते हैं बाबू? है ना, तो इसको बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, हमने क्या बोला? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या इसी को बोल सकते हैं बुआ द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या बोलेंगे बुआ? द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, अब इसका अगर हमको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो करंट को कैसे हम लिखेंगे? ठीक है, तो बाबू यहाँ पे देखिएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे लिखे हुआ करंट बराबर, ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे करंट बराबर आई बराबर, क्योंकि करंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे बाबू? आई से। तो करंट बराबर यहां लिखेंगे क्या? चार्ज अपॉन टाइम, या इसी को हम लिखेंगे इन अदर वर्ड लिख सकते हैं बुआ, क्या चीज, है ना। तो यहां पे आई बराबर लिखते हैं बुआ क्यू बटा टी, जहां पे हमने लिख चुका है ना। जहां पे बुआ क्या है? क्यू को बोलते हैं चार्ज और टी को बोलते हैं क्या चीज बुआ? टाइम। तो यहां पे लिखना चाहते हैं बुआ तो लिख सकते हैं वेयर आई को हम बोलते हैं बुआ करंट, क्यू को बोलते हैं बुआ चार्ज और टी को बोलते हैं बुआ टाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं? टाइम। तो हमने बोला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, मतलब द रेट मतलब क्या? समय से यहां पर रिलेट हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या चीज रेट? किसका रेट? तो वह द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो की दर। तो चार्ज के प्रवाह को है ना, कि चार्ज के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है ना, या इन अदर वर्ड बोले हुआ द कंटिन्यूअस फ्लो। ऐसा नहीं हुआ कि चार्ज होना चाहिए ब्रेक करके जाएगा। तो चार्ज अगर ब्रेक करता है हुआ तो क्या होगा?
है ना, लाइन आएगा बुआ मतलब करंट आएगा, बिजली आएगी और चली जाएगी, बिजली आएगी चली जाएगी, है ना। तो इसको बुआ वहां पे क्या हो, इंटरमीडिएट करंट बोलेंगे, ठीक है ना। चार्ज आएगा चाहे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू हम आगे बढ़ते हैं, इसको हो गया, ठीक है ना, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है बुआ, चार्ज को हम लोग जब मेजर करते हैं तो किसके किसके टर्म में मेजर कर सकते हैं। चार्ज को हम लोग मेजर करेंगे तो किसके टर्म में मेजर करेंगे, तो यहाँ पे चार्ज को, है ना, चार्ज को या तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे करंट को, चार्ज को, क्योंकि चार्ज को कंटिन्यूअस फ्लो होता है तब ना हम करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि करंट को, है ना, मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस यूज करेंगे, और करंट को हम लोग किस में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं करंट या द एसआई यूनिट ऑफ, the SI unit of current is कौन सी बाबू, एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, की दिक्कत है ना। और बाबू ये दूसरा चीज है बुआ, है ना, दूसरा चीज इसमें पॉइंट है कि करंट को, ठीक है, आप एम्पियर में तो मापते हैं, तो सर मापने के लिए कौन से डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। तो बाबू ये ध्यान दीजिएगा, करंट को हम लोग मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, है ना, अमीटर, ठीक है ना। अमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट, ठीक है। तो बाबू क्या चीज बोल रहे हैं बुआ, है ना, अमीटर को यूज करते हैं किसके लिए, करंट को मापने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा चीज, अगर आपसे बोले ठीक है सर आप अमीटर से तो यूज कीजिएगा, ठीक है ना, करंट को मापने के लिए आप अमीटर तो यूज कीजिएगा, लेकिन आप ये बताइए कि अमीटर कनेक्ट कैसे कीजिएगा। तो अमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं बुआ सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे लिखिएगा बुआ, है ना, अमीटर इज, है ना, अमीटर इज connected in series in the circuit, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट में जो अमीटर को कनेक्ट किया जाता है किसमें हुआ, सीरीज में किया जाता है, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे, है ना, ये इसके करंट से रिलेटेड टर्म था। आगे हम बढ़ते हैं बाबू, ठीक है, यहाँ पे छाप लीजिएगा, हो जाएगा तो बोलिएगा, ठीक है, हो गया ना। अब देखो छोटू, ठीक है ना, अब यहाँ मेन खेला अब शुरू होता है, ठीक है ना, कि टाइप्स ऑफ करंट हम बोलते हैं किसको, एवरेज करंट किसको बोलते हैं, ये सब, ठीक है ना। तो लिखो, देखो टाइप्स ऑफ करंट, यहां पे क्या देखेंगे वो, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ करंट में हुआ, यहां पे देखो पहले, ठीक है, पहला हुआ सिंपल सा टर्म है हुआ जिसको हम बोलते हैं एवरेज करंट, या इसी को बोल देते हैं हुआ, है ना, एवरेज करंट। दूसरा इसमें हो जाता है हुआ इंस्टेंटेनियस करंट। तो पहला लेते हैं हुआ इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इसको आई, है ना, इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। दूसरा है हुआ एवरेज करंट, एवरेज करंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हुआ IAVG, IAVG, जिसको बोलते हैं एवरेज करंट, ठीक है। अब बाबू बारी बारी से हम इसको स्टडी करेंगे कि इंस्टेंटेनियस करंट किसको कहते हैं, एवरेज करंट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट द इंस्टेंटेनियस करंट। हाउ कैन यू say that this one is the instantaneous current and this one is the average current? How will you define that? ठीक है, तो वो इंस्टेंटेनियस करंट कहते किसको है, नाम से पता चल रहा है कि सर किसी पार्टिकुलर टाइम में जो करंट उसमें फ्लो होगा उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। फिर बोलोगे कि सर एवरेज करंट किसको कहते हैं, तो एवरेज डिस्टेंस पढ़े होगे,
कि सर एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, तो एवरेज स्पीड में किसको बोलते थे, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को एवरेज स्पीड बोलते थे। तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एवरेज करंट से भी रिलेटेड है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम से, ठीक है, कि इनिशियल टाइम में चार्ज कितना फ्लो हुआ, फाइनल टाइम में चार्ज कितना फ्लो हुआ, और दोनों टाइम, दोनों मतलब इनिशियल और फाइनल का टाइम इंटरवल कितना है, ठीक है। तो पहले बारी बारी से देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी दैट। देखो इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट हुआ। इंस्टेंटेनियस करंट किसको कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट हुआ। तो इसको कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge for the rate of flow of charge for at a instant of time, at a instant of time, that is called instantaneous current. Instantaneous current क्या बोले हुआ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फॉर एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब हो सकता है 2 सेकंड के, जब समय का वैल्यू 2 सेकंड हुआ तो उस समय के लिए चार्ज कितना फ्लो किया, उसी को हम बोलेंगे क्या चीज हुआ, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब बाबू देखो, तो सर यहां पे डिफाइन कैसे कीजिएगा, है ना, तो डिफाइन कैसे कीजिएगा मैथमेटिकली बाबू, है ना। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस करंट, यहां पे बुआ लिखते हैं आई इंस्टेंटेनियस या आई इंस्टेंटेनियस। तब बुआ अब देखो हमको यह समझ में आना चाहिए कि अगर छोटे से समय के लिए अगर डिफाइन करना हो तो चार्ज भी तो छोटा फ्लो होगा, तो छोटे से समय के लिए तो चार्ज भी तो फ्लो छोटा होगा। यहां लिखेंगे बुआ आई इंस्टेंटेनियस, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है बुआ, यहां करंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यहां लिखा जाता है आई dq अपॉन dt, dq अपॉन dt। यहां पे बुआ dq अपॉन dt को ही हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अब सर, अब तुम पूछोगे कि सर ये dq अपॉन dt क्या है, तो dq अपॉन dt को हम बोलते हैं वह द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं, है ना, द रेट, या इसी को हम बोल सकते हैं वह डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज हुआ, टाइम। तो यहां पे अगर हम लिख देते हैं वह, इसको हटा दे ऊपर, इसको छाप लेना, ठीक है, हो गया। मेन इस सब का न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, इसको हटा दें। देखो यहां पे देखो, अब यहां पे होगा क्या करेंगे, dq अपॉन dt को क्या पढ़ा जाता है, तो यहां वेयर dq अपॉन dt को पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज, या इसको बढ़िया से लिख लो, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या चीज हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, dq अपॉन dt को बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला जाता है, ठीक है। अब कहोगे कि सर ठीक है, आप तो बता रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट इसको बोलते हैं, तो आप क्या सर इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए आप चार्ज का भी वैल्यू बता सकते हैं क्या, तो हाँ छोटू, हम इंस्टेंटेनियस करंट ही नहीं, इंस्टेंटेनियस हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो कहोगे कैसे सर, तो देखिए आइए दिखाते हैं। अब देखो बुआ, हम लोग जानते हैं, है ना, यहां पे देखो I बराबर हम जानते हैं बुआ, I इंस्टेंटेनियस बराबर जानते हैं dq अपॉन dt होता है।
क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी। अगर इसको हम नीचे में कुछ नहीं है हुआ तो 1 है ना, तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं आई डी टी, आई इधर हुआ डी क्यू। क्या लिखना ये संभव है? या इसी को हम लिख सकते थे आई इंस्टेंटेनियस भी हुआ। आई करंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो वह आई इंटू डी टी लिखेंगे, ठीक है। इसको हम उलट देते हैं हुआ, यहां पे लिखते हैं क्या चीज, डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी, ठीक है। अब हमको निकालना है, क्या चीज निकालना है ना, यहाँ पे हमको निकालना है वो टोटल चार्ज कि फॉर ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब समय जब 2 सेकंड होता था 2 सेकंड पे चार्ज का टोटल चार्ज का मान कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम चार्ज का मान निकालना चाहें, डीक्यू को अगर हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये कैलकुलस का एक पार्ट होता हुआ जो फर्स्ट टाइम अभी 10th में हो तो ये फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए आया है। सिर्फ दिमाग में इतना ही हटाना है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी छोटा टर्म को बड़ा करना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी बड़ा टर्म को छोटा करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी क्यू बराबर लिखे हुआ इंटीग्रेशन, यहाँ पे हुआ, अब हुआ हमको कहां से कहां तक सर, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो वह समय तो यहाँ पे देना चाहिए ना, तो समय वो यहाँ पे लिखते हैं टी आई से लेकर के टी एफ। आई का मतलब होता है इनिशियल, एफ का मतलब होता है फाइनल। मतलब मान लेते हैं तुमको बोल देगा जब स्विच ऑफ किए हो तो उस समय तो चार्ज का वैल्यू 0 होगा, करंट तो कोई होगा नहीं, तो अगर स्विच ऑफ किए तो उस समय क्या होगा, समय का वैल्यू 0 लेते हैं। जैसा ही स्विच ऑन किए और 2 सेकंड तक हम चार्ज को फ्लो करने दिए, तो जब 2 सेकंड तक चार्ज को फ्लो करने दिए तो उस 2 सेकंड में कुछ तो चार्ज वायर में गया होगा, तो अगर उस 2 सेकंड में कुछ चार्ज अगर वायर में गया होगा तो उस चार्ज का ही मान हमको निकालना है। तो यहाँ लिखे हुआ टी आई और यहाँ पे टी एफ। टी आई का मतलब होता है ना, टी मतलब टाइम, आई मतलब इनिशियल, और टी यहाँ पे एफ है, तो टी मतलब टाइम, एफ मतलब फाइनल, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे चार्ज को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, बड़ा चार्ज आएगा। तो यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन टी आई से लेकर के टी एफ, है ना, और यहाँ पे लिखोगे आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी, यही तुम्हारा हुआ, है ना, इंस्टेंटेनियस चार्ज इसको बोलते हैं। पूरा इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए चार्ज का वैल्यू आएगा, और इंस्टेंटेनियस करंट तो हुआ आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, यहां से आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि सर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, ठीक है। काफी हुआ गर्मी है, ठीक है ना, प्यास भी काफी लगता है। इसको हटा देते हैं, छाप लिए हो ना, देखो बाबू, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, बनाना हुआ, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं हुआ, है ना, एक करेंट आई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 एम्पियर flowing through a wire where I is the function of टाइम। एक करंट I बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए वायर वेयर I इज द फंक्शन ऑफ टाइम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज at time t equal to 0 to t equal to 2 सेकेंड। सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन पहले भी ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना, है ना। 2 मिनट हम देते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, सोचने के लिए। पहले हमने बोला हुआ एक करंट है हुआ I बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1,
ये हुआ एम्पियर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो दैट, है ना, करंट इज मेजर इन द एम्पियर। तो फ्लोइंग थ्रू ए वायर, वायर कैन बी हुआ मेड ऑफ क्या चाहिए, एल्युमिनियम, कॉपर, है ना, एनीथिंग, है ना, मतलब कंडक्टिव मटेरियल, एनीथिंग, मतलब इन्हें कि हाँ लकड़ी लेना, थ्रू ए वायर वेयर आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज एट टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसको सोल्यूशन करके होगा। तो बाबू हम देखो यहां पे करते हैं सोल्यूशन। ठीक, अब देखो है ना कि एक प्रॉब्लम दिए हैं, एक करंट I इक्वल टू ts स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए वायर वेयर I इज द फंक्शन ऑफ टाइम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज एट टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो सबसे पहले ये देखो कि तुमको इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो बाबू यहाँ पे दिया हुआ है करंट का मान, करंट कैसा हुआ, वेरिएबल है। टाइम t इक्वल टू 0 लोगे तब वो कितना होगा 1 एम्पियर, टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड लोगे तो कुछ आएगा, टाइम 2 इक्वल टू 2 लोगे तो कुछ आएगा। तो यानी करंट का मान यहाँ पे वैरी कर रहा है। तो कैसे वैरी कर रहा है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यहाँ पे हुआ एम्पियर। ठीक है, अब हुआ टाइम का वैल्यू क्या दिया है, तो t इक्वल टू 0 टू कितना हुआ 2 सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो सर चार्ज का मान बताइए, क्या चीज का मान बताइए, चार्ज का मान बताइए। कब, जब समय का वैल्यू 0 से लेकर के कितना सेकंड हो, 2 सेकंड हो। तो क्या हम इसके लिए कुछ अभी बताए हैं चार्ज के लिए। तो बाबू हम जानते हैं, क्या जानते हो, तो वी नो दैट यहां दिख रहा है ना जी, यहां पे दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वी नो दैट Q बराबर इंटीग्रेशन ti से लेकर के tf, है ना, I इंटू dt। क्या बताए हैं, t मतलब इनिशियल टाइम और tf मतलब फाइनल टाइम। अब वो यहां पे हम सॉल्यूशन करते हैं इसको। ठीक है, तो वो I का मान कहां से रखोगे, I का मान यहां से रखोगे, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो यहां पे रखते हैं वो Q बराबर, यहां लिखते हैं t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू dt। टाइम t इक्वल टू कितना हुआ, 0 से लेकर के 2 सेकेंड। यहां करंट का मान कितना है, चार्ज का टाइम का मान कितना हुआ, 0 से लेकर के 2 सेकेंड। अब यहां पे देखो dt जो है वो गुना में है, dt क्या है, गुना में। यहां पे जो इंटीग्रेशन है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, आप कहोगे कि सर ये लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है। मान लेते हैं किसी छत पे तुम टहल रहे हो, ठीक है, किसी छत पे क्या कर रहे हो, टहल रहे हो। तो मान लेते हैं वो सीढ़ी से छत पे आए, तो वो जहां से टहलना शुरू किए तो उसको क्या मानोगे, 0। और छत की लंबाई मान लेते हैं 20 मीटर है, तो छत की लंबाई 20 मीटर है, तो 0 से कितना जाओगे, 20 मीटर। तो 20 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड 0 इज द मिनिमम वैल्यू। तो सेम है ना, यहाँ पे 0 इज द लोअर लिमिट एंड 2 इज द अपर लिमिट। ठीक है, तब वो यहाँ पे करोगे क्या, Q बराबर यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू डी टी। कैसे किए हुआ, dt को इसके साथ लाए और यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, लिमिट कितना है हुआ 0 से लेकर के 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक 2t इंटू डी टी। फिर यहां से क्या करोगे हुआ प्लस 1 dt 0 से लेकर के 2 तक। कोई दिक्कत, यहां तक कहीं दिक्कत है तो बोलो, ठीक है, दिक्कत है, अगर नहीं दिक्कत है तो हम हटाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन हटाते हैं। देखो अब मेन खेला बाबू यहां से शुरू होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कि सर ये टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये तो सर मेरे लिए पहली बार है, हमको कुछ बुझा नहीं रहा है। तो बाबू देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि वो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, ठीक है ना, कि सर जब इंटीग्रेशन x पे पावर n इंटू क्या करते हैं dx करते हैं, जहां पे हुआ x क्या है वेरिएबल है, n क्या है इंटीजर है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो करते क्या हुआ, इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाते हैं तो आता है हुआ बिग ब्रैकेट, लेते हैं ऊपर में x पे पावर n प्लस 1 अब बटा n प्लस 1 प्लस c बुआ, क्या लेते हैं, पहला जो रूल है बुआ ये है, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। ये जब भी इस तरह का प्रॉब्लम बनाओगे तो ये काम आएगा, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं x पे पावर n इंटू dx,
मतलब x पे पावर n इंटू dx का हमको इंटीग्रेशन करना, तो हाउ कैन यू इंटीग्रेट दैट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन है हुआ x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, c इज द कांस्टेंट, c इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो कहोगे कि सर इसका हमको एग्जांपल बताइए, तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर एग्जांपल देते हैं x पे पावर 5 इंटू dx, क्या देते हैं x पे पावर 5 इंटू dx, तो इसको कैसे कीजिएगा, x पे पावर n प्लस 1, n के जगह पे कितना है 5, x के जगह पे कितना है हुआ x ही है, तो यहाँ पे लिखोगे 5 प्लस 1 कितना 6, और नीचे में हुआ 5 प्लस 1 कितना 6, तो x पे पावर 6/6 प्लस c, ये तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है। अब देखो दूसरा टर्म है हुआ यहाँ 2 इंटू डी टी है, तो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है हुआ, दूसरा रूल हम बता रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। दूसरा नंबर है हुआ कि जब हम kx, ठीक है, kx इंटू dx करने जाए, तो k को हम यहाँ पे कांस्टेंट बोल रहे हैं, k को क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं, k को क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट। तो मेरा ये रूल होता है कि सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले हमको क्या करना होता है, कांस्टेंट को बाहर, तो k को क्या करोगे, बाहर करोगे, इंटीग्रेशन x इंटू dx, तो जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो इसका कैसे करोगे, k बाहर आएगा हुआ, इसको लिखोगे x पे पावर, अगर यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो क्या है हुआ 1 है, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 प्लस 1 2 अब प्लस c, कोई दिक्कत, तो यहाँ k क्या है, कांस्टेंट है, तो सेम है यहाँ 2 इज द कांस्टेंट, है ना। फिर यहाँ पे देखो 1 इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन का हमने अभी जस्ट बताया है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी टर्म को क्या करना हुआ, जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे dt एक छोटा सा टर्म है, टाइम का एक छोटा सा टर्म है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा हुआ, t आएगा, तो सेम चीज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर है हुआ, यहाँ पे अगर वहां पे रहे dx, है ना, तो dx का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा हुआ x प्लस c, ठीक है, x प्लस c, x इज द वेरिएबल, c इज द कांस्टेंट। ये तीनों चीज दिमाग में हटा लेना, छाप लो ये तीनों चीज, ठीक है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, हटा दें। देखो अब यहां पे है क्या, अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे हमको इसका मेन तो इसका करना होगा, तो देखो यहां पे q बराबर, यहां तो लिखेंगे ही। अब इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये 2 है बाबू, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, प्लस 2 को बाहर करते हैं, टी इंटू डी टी, 0 से लेकर के कितना हुआ 2 तक, अब प्लस डी टी, है ना, कितना हुआ 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। अब हुआ q बराबर, क्या करोगे, अब सेम चीज जो हमने अभी जस्ट बताया है, क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाओगे तो क्या लिखोगे, t पर पावर कितना हुआ, n का वैल्यू 2 है, तो 2 पर पावर कितना हुआ 2 प्लस 1, तो 3 बटा 3, है ना, 0 लिमिट, अपर लिमिट 2 प्लस 2 गुना में हुआ, यहाँ पे क्या करोगे, t है तो t पे पावर कितना है हुआ 1 है, यहाँ क्या लिखोगे टी स्क्वायर बटा 2 प्लस 0 से लेकर के 2 तक, प्लस यहाँ dt को इंटीग्रेट करोगे क्या लिखोगे, t लिखोगे, है ना, dt को इंटीग्रेट करोगे क्या लिखोगे, t लिखोगे, फिर 0 से लेकर के 2 तक। अब यहाँ पे हुआ q बराबर, क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपर लिमिट बैठाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट, तो यहाँ पे किसके जगह पे बैठाओगे, t का वैल्यू कितना लिखोगे 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2 अपर पावर कितना हुआ 3 बटा 3 माइनस 0, क्यों 0 लिख रहा है, क्योंकि t के जगह पे 0 रखोगे तो 0 बटा समथिंग क्या होगा हुआ 0, प्लस 2 इंटू क्या लिखोगे हुआ 2, t के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर अब बटा 2 माइनस 0, प्लस t में कितना हुआ अपर लिमिट 2, तो 2 माइनस 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे हुआ q, तो देखो 2 का q करोगे तो कितना 8 बटा 3 प्लस यहाँ कितना हुआ 2 गुने 4 बटा 2 अब प्लस 2 होगा, तो 2 से 2 काटोगे, फिर वो यहाँ पे q बराबर लिखोगे तो कितना आएगा 8 बटा 3 अब प्लस 4 अब प्लस 2 होगा। क्या इसको तुम एलसीएम लेकर के सॉल्यूशन कर सकते हो, तो यहाँ क्या होगा 4 2 6, यहाँ करोगे
देखो यहाँ पे Q बराबर अगर लिखोगे तो क्या आएगा, है ना, 8/3 + 6, तो कितना आएगा वो, एलसीएम लोगे तो 18, 18 + 8, तो वो यहाँ पे एलसीएम लेकर के अगर सॉल्यूशन करते हैं तो Q बराबर आता है हुआ, है ना, 26 अब बटा कितना, 6 18 8 26 ना, 26/3 क्या चीज हुआ, कूलम। ये तुम्हारा आंसर है, क्या है हुआ, आंसर है। Q बराबर कितना है, 26/3 कूलम। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब समय का वैल्यू 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक अगर लेंगे, और अगर क्या होता है, करंट I बराबर t² + 2t + 1 अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा 26/3 कूलम। अब कहोगे कि सर ये कूलम क्या है, तो वो चार्ज को मेजर करने का एक यूनिट है, जिसको हम चार्ज को हम मेजर करते हैं किसमें, कूलम में मेजर करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, देख लो हो गया है, हटा दें। देखो एक क्वेश्चन और देते हैं बुआ, तुम लोग बनाओ, एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो ट्राई करके कि अगर बन जाता है तो वो बहुत अच्छा। लिखिए, एक कॉपर वायर through which current I equal to TQ plus 2T plus 1 ampere is flowing where I is the function of time, then find the value of charge at time t equal to 0 to 2 सेकेंड। फिर वो हम दिए हैं चार्ज का वैल्यू, टाइम का वैल्यू कितना दिए, t इक्वल टू 0 से कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। ठीक है, इसको आप लोग सोल्यूशन कर करके देखिएगा। ठीक है, ये आप लोग सोल्यूशन करके देखिएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए क्वेश्चन लिखो, तब तक बाबू हम पानी पी लेते हैं, ठीक है ना। हो जाएगा तो बोलना, हो गया, ये देखना बना करके, ठीक है ना, बन गया तो बहुत अच्छा। अगला है बुआ, है ना, अगला है कौन सा, एवरेज करंट। एवरेज करंट है ना। तो सबसे पहले ये देखो कि एवरेज करंट कहते किसको है, ठीक है ना। तो एवरेज करंट किसको कहते हैं, तो वो हम लोग अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं, तो कहता हुआ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को ही हम बोलते हैं क्या चीज हुआ, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हुआ, है ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बटर टाइम अगर लेते हैं हुआ टीएफ माइनस टीआई। तो सेम चीज यहां पे हुआ, अगर हम करेंगे एवरेज, है ना, एवरेज करंट, तो कैसे निकालोगे हुआ, तो लिखोगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
for a time interval, the rate of flow of charge for a time interval that is called average current. That is called average current. क्या बोले होगा? The rate of flow of charge for a time interval. टाइम इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल कहने का मतलब क्या है ना कि मान लेते हैं हम ले लिए हुआ इनिशियल टाइम है 2, फाइनल टाइम है 4, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ? 4 - 2 करोगे कितना? तो 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, उसी को हम बोलेंगे एवरेज करंट। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बुआ आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या इसी को हम लिख सकते हैं बुआ क्यू एफ माइनस क्यू आई बटा टी एफ माइनस टी आई। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं क्यू एफ माइनस क्यू आई बटा टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे बुआ? जहां वेयर पढ़ा कैसे जाता है, क्यू एफ को बोलते हैं बुआ, क्यू एफ को क्या बोलते हैं बुआ? क्यू एफ को बोलते हैं क्या? फाइनल चार्ज। क्यू आई का क्या बोलेंगे बुआ? इनिशियल चार्ज। और टीएफ को क्या बोलेंगे बुआ? फाइनल टाइम। टीएफ को क्या बोलेंगे? फाइनल टाइम। और टीएफ यहां पे बुआ लिख देते हैं, टीआई का मतलब होगा इनिशियल टाइम। ठीक है, अब कहोगे कि सर ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या है? तो डेल्टा बताता है, यहाँ समीशन को बताएगा। तो किसका समीशन? चार्ज का। और यहाँ टी डेल्टा टी क्या बताएगा? समीशन किसका? टाइम का। तो यहाँ लिखते हैं आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर क्यू एफ माइनस क्यू आई बटा टी एफ माइनस टी आई। तो बाबू देखो, इसका जो न्यूमेरिकल है बाबू, है ना, कल देखेंगे। ठीक है ना, आप इसका देख लीजिएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फॉर ए टाइम इंटरवल दैट इज कॉल्ड करंट। यहाँ आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर क्यू एफ माइनस क्यू आई बटा टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, ध्यान से बाबू इसको पढ़िएगा। ठीक है ना, आज की क्लास हम यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है ना, बाकी जो बचा हुआ है बुआ, है ना, जो इसमें हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, सेम टाइम पे। हाँ, और जाते जाते हम आप लोग को ये बोलेंगे बुआ, जितना हो सके, है ना, आप लोग, है ना, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और, है ना, दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू बाबू।